राहुल गांधी ने जिस तरह का बयान दिया उसके बाद उस पर भी विवाद शुरू हो चुके हैं, क्योंकि राहुल गांधी पहुंचे थे कार्यक्रम में महाराष्ट्र में और पुणे में राहुल गांधी ने छात्र गूंज किया और वहां उन्होंने महिला सशक्तिकरण के बहाने आरएसएस और बीजेपी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने मनुस्मृति माइंडसेट को महिला सशक्तिकरण की राह में बताया है सबसे बड़ी बाधा। मनुस्मृति माइंडसेट है क्या, सबसे पहले देखिए। पुणे की छात्र गूंज रैली में राहुल गांधी ने मनुस्मृति के खिलाफ आवाज बुलंद करके सियासी बहस छेड़ दी है कि मनुस्मृति माइंडसेट की वजह से भारत की महिलाएं पिछड़ गईं। कि एक माइंडसेट है, मनुस्मृति का माइंडसेट, महिलाओं को दबाने का माइंडसेट। वैसे तो राहुल गांधी छात्र गूंज में छात्रों के मुद्दे उठाकर बीजेपी को घेरते हैं, लेकिन पुणे रैली महिलाओं को समर्पित थी। Either a mother or a wife or a daughter. And I'd like to quote पहले तो राहुल गांधी ने महिलाओं को देश की ताकत बताया और फिर मनुस्मृति का जिक्र करके बीजेपी पर हमला बोल दिया। राहुल गांधी ने कहा कि महिला सशक्तिकरण की राह में मनुस्मृति का माइंडसेट ही सबसे बड़ी बाधा है। कि एक माइंडसेट है, मनुस्मृति का माइंडसेट, महिलाओं को दबाने का माइंडसेट। तो आइडिया क्या है? ये जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, ये हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ है। आप इस देश की फाउंडेशन हो, आप इस देश के फ्यूचर हो। आपको पेट्रियार्की दबाती है, डराती है, धमकाती है, कंट्रोल करती है। मिलकर इस पेट्रियार्की को खत्म करना है। स्मैश द पेट्रियार्की। अपनी बात को सही ठहराने के लिए राहुल गांधी ने स्क्रीन पर पीएम मोदी का एक वीडियो चला दिया। ये वीडियो जंतर मंतर आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जारी किया था। तो मेरा सवाल है और आपसे सवाल है कि जंतर मंतर में गालियां लड़कों ने भी दी और लड़कियों ने भी दी, बट प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि गाली देना कल्चरल शॉक लगा हमें, क्योंकि लड़कियों ने गाली दी। लड़के गाली दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए अलाउड है। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने संघ प्रमुख मोहन भागवत और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल को भी निशाने पर लिया। मोहन भागवत जी कहते हैं कि इंडिया में रेप होता है और भारत में रेप नहीं होता है। खट्टर जी कहते हैं कि 80% रेप महिला के कारण होते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि महिलाओं को अवसरों से वंचित रखा गया। वो भारत की बड़ी ताकत हैं, लेकिन मनुस्मृति माइंडसेट ने उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया। But I am very clear on what is India's biggest strength, our biggest asset, and that strength is 70 crore unique journeys, unique imaginations, unique dreams that the women of India are living. बीजेपी और आरएसएस के विचार को राहुल गांधी ने मनुस्मृति का माइंडसेट करार दिया, तो बीजेपी ने भी पलटवार करते देर नहीं लगाई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी को भारत की संस्कृति का ज्ञान नहीं है। जिसको शर्म है या कुछ है ही नहीं कि 60 साल राज किया और उसके बाद इस तरह की बात बोलने वाला व्यक्ति ये बताए तो कि कांग्रेस के राज में, नेहरू खानदान के राज में कितना ग्रोथ किया। आखिर क्यों ये दुर्दशा रही? शिक्षा की दुर्दशा, रोजगार की दुर्दशा। ये राहुल गांधी को न मनुस्मृति का ज्ञान है, न भारत की संस्कृति का ज्ञान है, और न भारत की आर्थिक स्थिति का ज्ञान है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए लिखा, मनुस्मृति पढ़ना आपसे ना हो पाएगा। अंग्रेजी भाषा के कारण आपको भारत का वेद, पुराण, ग्रंथ, रामायण, महाभारत कुछ समझ में नहीं आता है।
इसी पोस्ट में निशिकांत दुबे ने मनुस्मृति की 2 प्रसिद्ध लाइनें शेयर की। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्र फलाह क्रिया। इसका हिंदी मतलब ये है कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता का वास होता है, और जहां नहीं होती है वहां सभी शुभ कार्य निष्फल होते हैं। आज तक ब्यूरो। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पीयूष जुड़ गए हैं। पीयूष, अब जिस तरीके से राहुल गांधी की तरफ से जो बयान दिए गए उसके बाद जबरदस्त हंगामा होना तय था और तमाम बीजेपी की तरफ से पलटवार किए गए हैं, क्या इसके बाद कांग्रेस की तरफ से कुछ सवाल उठाए गए हैं या कुछ कहा गया है? एक तो बार बार लोगों के मन में सवाल यह है कि अगर कोई गाली दे रहा है तो जेंडर न्यूट्रलिटी गाली देकर कैसे हो सकती है पूरी? जी बिल्कुल शशि, हर राजनेता के अपने अपने तर्क होते हैं और राहुल गांधी का भी अपना एक तर्क है और उसी तर्क के माध्यम से वो कहीं ना कहीं राजनीतिक बातें भी कर रहे हैं। छात्रों की गूंज एक कार्यक्रम था जिसमें महिलाओं को लेकर उन्होंने बात की और साफ साफ कहा कि पेट्रियार्की जो है इस देश में खत्म होनी चाहिए। महिला किसी की, शी डज नॉट बिलोंग टू एनीवन, ये उनके शब्द थे। ना वो अपने पति की है, ना अपने पिता की, ना अपने पुत्र की। महिला जो है उनको पूरी आजादी मिलनी चाहिए, वो पूरी तरह से स्वतंत्र होनी चाहिए। इस तरह की बातें राहुल गांधी कर रहे हैं। उसके बाद निशिकांत दुबे जो बीजेपी सांसद है, उन्होंने कहा कि आपको अपनी गद्दी छोड़ देनी चाहिए, आपको प्रियंका गांधी को अपनी जगह दे देनी चाहिए और उनको आगे करना चाहिए। आप जानबूझकर उनको आगे नहीं कर रहे हैं। तो जहां तक महिलाओं के सशक्तिकरण की बात है उसमें राहुल गांधी खुद पीछे, इस तरह की बातें बीजेपी की तरफ से कही जा रही है। साथ साथ बीजेपी का ये भी मानना है कि जो भी कार्यक्रम राहुल गांधी कर रहे हैं वो पूरी तरह से पेड प्रमोशनल इवेंट्स है, उसमें पैसा अच्छा खासा खर्च किया जा रहा है। और जहां तक मनुस्मृति को लेकर राहुल गांधी ने अपनी बात कही, उसको लेकर कई बीजेपी सांसद और बीजेपी के नेताओं का ये साफ मानना है कि वो कभी समझ भी नहीं सकते कि मनुस्मृति है क्या, क्योंकि वो अंग्रेजी में लिखी हुई है और वो वेद पढ़ना नहीं जानते हैं। भारत की संस्कृति जो है वो मनुस्मृति में है। साथ साथ पिछले 60 सालों से कांग्रेस पार्टी का राज रहा, उसमें अब तक वो भारत की संस्कृति को नहीं समझ पाए हैं। तो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को लेकर हो गया है। देखना ये होगा कि जिस तरह की बातें अब बीजेपी के सांसद कह रहे हैं उस पर कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया आती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए पीयूष आपका।